जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं नोबेल प्राइज 2023 को लेकर के। टॉपिक का संपूर्ण कवरेज होगा, जहां से आरंभ हुआ नोबेल प्राइज और 2023 तक का पूरा कवरेज हम लेकर रखेंगे। इसमें जो सबसे पहले नोबेल प्राइज दिया गया उसको भी हमने कवर किया है, 2023 के सभी दिए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि 2023 के जो नोबेल प्राइज है उसको विथ ट्रिक के हम अपना तैयार करेंगे, ताकि वो पेपर में आपको बहुत ज्यादा सहायता कर सके। और भूले ना, खासकर पेट और यूपी पुलिस को स्पेशल टारगेट बनाकर यह किया गया है। तो आज के सेशन को आरंभ करेंगे और होगा नोबेल प्राइज 2023, जो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल रसायन के महान एक कह दें वैज्ञानिक या खोजकर्ता, जो डायनामाइट की खोज के लिए जाने जाते हैं। खैर, सारी बातें आगे आ जाएंगी, बस हम इतना कहना चाहते हैं, चले चलिए कि चलना ही कामयाबी की निशानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। थकना मना है, रुकना मना है। चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अल्फ्रेड नोबेल, जिनकी याद में दिया जाता है नोबेल प्राइज, और जो विश्व का सबसे बड़ा एक सम्मान होता है। चर्चा करें अल्फ्रेड नोबेल भैया। इनका जन्म स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था 1833 में, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, देख लेना आप। इनका जन्म 1833 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। और ये जो इन्हीं की याद में 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार का स्थापना किया गया था। इन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। खोज तो इन्हें आविष्कार बहुत सारे किए हैं, 355 पेटेंट मार्केट में इनके हैं विश्व में। और इन्हीं पेटेंटों की कमाई से, जो कमाई होती है उसी धनराशि के जितना भी कमाई होता है उसी से दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। इसलिए नोबेल प्राइज आप देखते हैं इनकी कभी फिक्स नहीं रहती, प्राइस कभी घटती है कभी बढ़ती है ना। ऐसे ही तो 355 पेटेंट के साथ मार्केट पे इन्हें उतारा था पेटेंट को। और सबसे इनकी जो शानदार आविष्कार था, खोज था, वो था भैया क्या, डायनामाइट। और डायनामाइट का आविष्कार कब किया था, खोज कब किया था भैया, 1867 में। विश्व के तमाम लोगों को बहुत सहूलियत हुई डायनामाइट के आ जाने से, जैसे पर्वत पहाड़ों वहाड़ों को तोड़ना, रास्ते बनाना, या कंपनियों में डायनामाइट का प्रयोग होने लगा। लेकिन आगे चल के डायनामाइट जो है नरसंहार के लिए भी काम आया, बहुत सारे इसके विस्फोटक सामग्री बनाई जाने लगी। और इसी को देख करके ये नर्वस हुए लास्ट में, और इनने कहा कि देखो यार, मैंने उस चीज का आविष्कार किया है जो अच्छा भी है लेकिन बुरा साबित हो रहा है, इसलिए इससे होने वाली कमाई को मैं एक वसीयत के रूप में लिख रहा हूं, जो जितने भी क्षेत्र है आविष्कार करेंगे लोग उनको दिया जाए। और निर्धारित किया गया कि 5 क्षेत्रों में दिया जाएगा। खैर, इसमें एक क्षेत्र और जोड़ा गया था, जिसको बाद में अर्थशास्त्र कहा गया था, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। अल्फ्रेड रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे। उन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1996 को इटली के सोन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया था। इनका देहांत कब हुआ था, 10 दिसंबर 1896। जन्म कब हुआ, 1833 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अल्फ्रेड जो नोबेल पुरस्कार है मुख्यतः 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और वो 6 क्षेत्र कौन से हैं, अपन उसकी चर्चा थोड़ा सा करते हैं। ये 6 क्षेत्र है भैया। पहला क्षेत्र है चिकित्सा, यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। 6 क्षेत्रों में पहला जो क्षेत्र है वो चिकित्सा का क्षेत्र है, मेडिसिन का। दूसरा जो है वो भौतिकी का है, तीसरा है रसायन का, चौथा है शांति का, और छठा है आपका कौन सा, छठा कौन सा है आपका साहित्य। 1 2 3 4 5 और छठा आपका अर्थशास्त्र का हो जाता है। 6 क्षेत्रों में चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति और साहित्य एवं अर्थशास्त्र। मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। इनमें सबसे शानदार जो है वो शांति का है। क्यों शानदार है, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कौन सा है, शांति का। इसके बाद नंबर आता है किसका भैया, साहित्य का। 2 तो आप बिल्कुल कंठस्थ कर लेना। खैर, कोशिश करेंगे कि ये सभी के सभी आपको याद हो जाए। प्रश्न ये पूछा जाता है कि 2023 का किसको मिला है
भौतिकी का, रसायन का, फिजिक्स, तो अलग अलग पूछा जाता है। हम सबको क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, बेहतर तरीके से करने का कोशिश करेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नोबेल प्राइज के बारे में कुछ खास जानकारियां। देखिए जरा, 1895 में इन्होंने एक वसीयत लिखी थी कि हमारे जो पेटेंट से जो भी कमाई हो वो सब क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए लोगों में, या खोज करने वालों पर बांट दिया जाए। और वसीयत लिखी इन्होंने 1895 में, और 1901 में नोबेल प्राइज का क्या हो गया था भैया, शुरुआत हो गया था। 1901 में नोबेल प्राइज का शुरुआत हो गया था। शुरुआत में भैया ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र बाद में जोड़ा गया, ध्यान से सुनना, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, और चौथा साहित्य, पांचवा जो था शांति था। लेकिन जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का नोबेल बहुत बाद में जोड़ा गया, और कैसे जोड़ा गया उसकी हम चर्चा करते हैं। यह बात है 1968 का। 1968 में स्वीडन का एक केंद्रीय बैंक है, स्वीडन का केंद्रीय बैंक, स्वीडिश बैंक, उसकी स्थापना का 300 वर्ष पूरे हुए थे। और 300वीं स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने इसका स्थापना कर दिया था 1968 में। लेकिन 1969 में पहला जो है अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया था। इस बात को आप लोग थोड़ा सा क्या करना, ध्यान देना भैया। चलो और आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शुरुआत में से 5 क्षेत्रों में दिया जाता रहा, लेकिन आगे चलकर 1968 में इसकी अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज का स्थापना हुआ, और इसकी इनकी संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें और जानते हैं नोबेल प्राइज से। आज कुछ बचेगा नहीं, एक एक पॉइंट पर चर्चा होगी, ताकि नोबेल प्राइज से बनने वाले सभी प्रश्न आपसे हो सके। उन्हें 1895 में वसीयत लिखी गई थी अल्फ्रेड नोबेल द्वारा, और 1901 से इसका स्थापना हो गया नोबेल प्राइज का। आगे देखें, अल्फ्रेड नोबेल की याद में उनकी परिसंपत्ति से होने वाली कमाई पर इसको दिया जाता है नोबेल प्राइज। 6 क्षेत्रों में 1901 में इसे 1901 से हर वर्ष इसे दिया जाता है, हर वर्ष दिया जाता है। यह विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, यह विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। शुरुआत में यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1968 में है ना, जो है केंद्रीय जो बैंक था उसका नाम था है ना स्वेरिजेस रिक्स बैंक। इसीलिए भैया एक चीज ध्यान देना, स्विस बैंक ने इसको आरंभ किया था, इसलिए अर्थशास्त्र को स्वेरिक्स बैंक, रिक्स बैंक के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। याद रहेगा। अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। जो शांति का पुरस्कार है वो कहां, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, और बाकी के 5 जो पुरस्कार है नोबेल के, वो सभी के सभी स्वीडन की राजधानी किसमें दिया जाता है, स्टॉकहोम में दिया जाता है। तो सिर्फ एक शांति का जो नोबेल प्राइज है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, और बाकी के 5 जो है कहां दिए जाते हैं, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। इन 2 फैक्टों को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। खैर, इस सेशन के बाद जितना भी नोबेल प्राइज से एमसीक्यू बनेगा पूरा बना के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बेहतरीन तरीके से। आगे देखें, ये भैया जो है 1974 के पहले सबको दे दिया जाता था, मरणोपरांत भी दे दिया जाता था। लेकिन 1974 में एक नियम बनाया गया कि सुनो, मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। अब यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि कब से इस पर रोक लगी, तो 1974 में। तो क्या सर कोई ऐसा है जिसको मरणोपरांत दिया गया, मरने के बाद दिया गया? तो बिल्कुल 2 लोगों को दिया गया है मरणोपरांत। एक तो 1931 में एरिक एक्सड है, और 1961 में डैग हमर्स क्योल्ड हुआ करते थे। इन 2 लोगों को, 2 मृत व्यक्तियों को दिया गया है नोबेल प्राइज। इसके बाद इसमें रोक लगा दी गई है। इसके बाद किसी भी मृत व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है, जीवित व्यक्तियों को ही दिया जाता है। आगे देखते हैं। अधिकतम ये भैया 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। अक्सर आप देखते होंगे कि ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों के नाम आ जाते हैं, 3 लोगों को एक साथ दे दिया गया, 2 लोगों को एक साथ दे दिया, लेकिन कभी आपने नहीं देखा होगा कि 4 लोग की 5 लोग। तो अधिकतम ये कितने लोगों को, एक नोबेल जो प्राइज है वो कितने लोगों को अधिकतम दिया जा सकता है? 3 लोगों को। जैसे साहित्य का 3 लोगों को दे सकते हैं, फिजिक्स का 3 लोगों को दे सकते हैं, शांति का 3 लोगों को दे सकते हैं। तो अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है? 3 लोगों को दिया जाता है। इसको भी आप थोड़ा सा क्या करना भैया, थोड़ा सा ध्यान देना कि भैया 3 लोगों को ही क्या करा जाता है, ये दिया जाता है।
इसकी चर्चा हम लोगों ने की। अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं, पुरस्कार का रूप क्या है। तो पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक होता है जिसमें अल्फ्रेड नोबेल का चित्र होता है, आपने देखा होगा जो स्क्रीन पर लगा था पहली बार, फिर से हम चर्चा कर लेंगे। एक स्वर्ण पदक होता है, एक प्रशस्ति पत्र होता है यानी कि डिप्लोमा होता है जिसमें लिखा होता है कि फला व्यक्ति है ना नोबेल पुरस्कार का विजेता बना 2023, ऐसा कुछ। इसके बाद धनराशि दी जाती है। धनराशि बहुत ज्यादा है यदि भारतीय रुपए की दृष्टि से देखी जाए, लेकिन इसकी धनराशि कोई निश्चित नहीं रहती। मान लो 2023 में ज्यादा कमाई हो गया तो ज्यादा हो जाएगी धनराशि, यदि किसी वर्ष कम कमाई हुआ नोबेल फाउंडेशन का तो वो उस राशि को कम कर दिया जाएगा। तो आप अक्सर देखते हैं कि कभी 8 लाख, कभी 9 लाख, कभी 10 लाख, कभी 11 लाख दिया जाता है ना, 11 दिया जाता है, मिलियन दिया जाता है रुपए में। तो अलग अलग रूप में इसको अलग अलग समय पर जैसा नोबेल फाउंडेशन का कमाई होता है उस आधार पर इसको दिया जाता है। जैसे इस साल देखेंगे तो 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन, 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन इसमें धनराशि के रूप में दिया जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान देना, 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन वर्तमान में इसकी धनराशि है। और यदि इसको डॉलर में देखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,86,000 डॉलर आता है। और यदि भारतीय मुद्रा में देखा जाए तो इसकी राशि भैया इतनी हो जाती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8,19,96,000 है ना, 5408 रुपए हो जाता है। याद रहेगा 8,19,00,000, इतना ज्यादा राशि पहुंच जाती है। तो इसको भी धनराशि को थोड़ा सा ध्यान दे। नोट में मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसकी कोई फिक्स धनराशि नहीं रहती, बदलती रहती है। जितनी नोबेल फाउंडेशन का कमाई होता है इससे घट भी जाता है और इससे बढ़ भी जाता है। चलो इसके अगले पॉइंट पर चर्चा करें। और अगला पॉइंट ये कह रहा है कि सुनो, जो पहला नोबेल प्राइज है वो 1901 में दिया गया था। स्वाभाविक रूप से जब 1901 में शुरुआत हुई थी, रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांत को और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक फ्रेडरिक पेसी को दिया गया था। और ये काहे का था भैया? शांति का था। हेनरी डुनांत को और फ्रेडरिक पेसी को पहला नोबेल प्राइज दिया गया था 1901 में। और ये कैसा पुरस्कार था? तो शांति का नोबेल था। कैसा था भैया? शांति का नोबेल था। इसको भी आप याद रखेंगे। देखो भाई, 2023 के जो नोबेल प्राइज का घोषणा हुआ है ना, उसमें यह है फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2023। 3 लोगों को सामूहिक रूप से दिया गया है। अभी चर्चा हुआ था कि अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। तो 2023 का जो नोबेल प्राइज है वो कितने लोगों को दिया गया है? 3 लोगों को दिया गया है फिजिक्स का। कौन कौन से? पियरे अगोस्टिनी है, फेरेंस क्राउज है, एनी एल वीवर है। इनको दिया गया है 3 लोगों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2023। पियरे अगोस्टिनी जो है फ्रांस के हैं, फेरेंस क्राउज जो है वो हंगरी के हैं, एली एल हुलिबियर जो है वो फ्रांस के हैं। अलग अलग देशों से हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान देना। 3 लोगों को दिया गया है। और किस लिए दिया गया है? तो ये इलेक्ट्रॉन के चलने का जो है ये बताते हैं। और किसी भी प्रकाश का सबसे छोटा कण क्या हो सकता है? सबसे छोटे कण का, जैसे एक कागज ले लो, तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ फाड़ते जाओ, सबसे महीन कण कौन सा होगा? सबसे छोटा कण कौन सा होगा? उसके आविष्कार के लिए इनको दिया गया है। किसका भैया? फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2023। कैसे याद रखेंगे? तो इसका एक मैट्रिक आपको बता रहा हूं कि सुनो, पियरे है तो पियरे से याद रखो प्यार। क्या भैया? पियरे से याद रखो प्यार। फेरेंस है तो फेरेंस की जगह कर लो फ्रेंड। क्या कर लो? फ्रेंड। एनी एल वीवर है, एनी एल आ गया तो एल को उठा लो। तो यहां से पियरे में प्यार उठाया, फेरेंस से फ्रैंक उठाया और एल से हमने एल उठा लिया। तो प्यार में फ्रेंड के एल लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? वो गाना भी सुना होगा, मेरे तो एल लग गए। तो वही इसका बनेगा कि जो फिजिक्स का 2023 का नोबेल प्राइज किसको दिया गया है? तो प्यार में फ्रेंड को क्या लग गए? एल लग गए, है ना। तो प्यार से पियरे अगुस्टिनी हो जाएगा, है ना। फ्रेंड से फेरेंस क्राउज्ड हो जाएगा और एल से एनी एल हुलियार हो जाएगा। यानी कि 4 ऑप्शन यदि देगा तो कुछ तो याद आएगा कि प्यार, पियरे से प्यार,
है ना, कुछ तो याद आएगा कि फ्रेंड से फेरेंस हो जाएगा, और एल यदि है तो निश्चित रूप से फ्रेंड को क्या लग गए थे, एल लग गए थे। इस बात को हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2023 कितने लोगों को, 3 लोगों को। प्यार में फ्रेंड को क्या लग गए, एल लग गए। अगले पर चर्चा करते हैं, और यह है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज 2023 है। 3 लोगों को यह भी दिया गया, मोंगी विवेंदी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी अकीमोव। इससे अच्छा तो हो नहीं सकता, शानदार इसकी ट्रिक है। देखना जरा ध्यान से, तीनों के तीनों अमेरिका के हैं। इसका एक है, किस लिए दिया गया है, तो क्वांटम कणों के लिए दिया गया है, और इसका जो सूत्र होगा यानी कि ट्रिक होगा वो एमएलए होगा। क्या होगा भैया, एमएलए होगा। जैसे हमारे इधर विधायक और क्या होते हैं, सांसद होते हैं, तो उनमें से एमएलए ले लो। एम से मोंगी विवेंदी, एल से लुइस ई ब्रूस, एल से लुइस ई ब्रूस, और एलेक्सी अकीमोव है, तो एलेक्सी ए से क्या हो गया, एलेक्सी हो जाता है। तो भैया केमिस्ट्री का नोबेल किसको, एमएलए से। केमिस्ट्री में एमएलए ने क्या किया, केमिस्ट्री किया, या ऐसे कर लो, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किसको मिला, एमएलए को मिला। केमिस्ट्री में किसको मिला, एमएलए को मिला। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना। अगला चलते हैं, शांति का नोबेल प्राइज 6 की बात करनी है। शांति का नोबेल प्राइज मिला है किसको भैया, नरगिस मोहम्मदी को। कहां की है, ईरान की है। नरगिस मोहम्मदी को दिया गया 2023 का शांति पुरस्कार। और इसमें इन्होंने क्या किया कि जो ईरान में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा था, उनके खिलाफ आवाज उठाई, महिलाओं के लिए संस्था बनाई, उनके सामने खड़ी हुई, दुख दर्द में खड़ी हुई किसी भी प्रकार से, और जो महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न हो रहा था उसके खिलाफ खड़ी हुई महिलाओं को ऐसे इन चीजों से बचाया, जैसे महिला तस्करी से बचाया, महिलाओं का जो घरेलू उत्पीड़न होता है, हिंसा होती है, उन सब चीजों पर इन्हें काम किया। इसलिए नरगिस मोहम्मदी को क्या दिया गया है ना, 2023 का नोबेल प्राइज दे दिया गया, नोबेल या शांति का पुरस्कार दे दिया गया। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो नरगिस है, जैसे हमारे यहाँ पे नरगिस हुआ करती थी, नरगिस दत्त है ना, मूवी में आया करती थी। तो नरगिस को क्या हुई, मोहब्बत हुई। नरगिस ने मोहब्बत करी, कैसे करी, बड़े शांति से मोहब्बत करी। कौन शांति से करता है मोहब्बत, नरगिस मोहब्बती शांति से क्या कर रही है, मोहब्बत कर रही है। ऐसा याद रखना, शांति से नरगिस ने क्या कर लिया, मोहब्बत कर ली, ऐसा याद रखना है ना। तो इनको याद रखना, नरगिस ने शांति से क्या किया, मोहब्बत किया, लोगों को पता भी नहीं चला, है ना। तो कोई बात नहीं, शांति का नोबेल प्राइज नरगिस मोहम्मदी कहां की है, ईरान की है। किस लिए, तो ईरान में महिलाओं के प्रति हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होकर इनने काम किया, और इसके लिए इन्हें क्या कर दिया गया, 2023 का शांति पुरस्कार प्रदान कर दिया गया। आगे चलते हैं, साहित्य का नोबेल प्राइज। क्या भैया, साहित्य का नोबेल प्राइज सबसे शानदार, बेहतरीन ये दिया गया है। साहित्य का नोबेल प्राइज किसको, जॉन फासे को। कहां के हैं भैया, नॉर्वे के हैं। इनका काम था अच्छा साहित्य लिखना, अभिनय, नाटक इनने लिखा है, गद्य विधा पर काम किया है, और अनकही भावनाओं को ये व्यक्त करने का काम करते थे। इसलिए इनको 2023 का साहित्य नोबेल प्राइज दिया गया है, जॉन फासे को, जो नॉर्वे के हैं। अब याद कैसे रखें, तो सुनो, साहित्यकार जो होते हैं, साहित्यकार वो अपनी कविताएं सुनाकर लोगों को फंसा लेते हैं और बोले बैठे रहो, तालियां बजाते रहो, हम कविता कहने लगेंगे। इसलिए साहित्यकार जो हैं लोगों को फंसा लेते हैं। तो याद रखना, साहित्य का नोबेल प्राइज 2023 जॉन फासे क्या कर लेते हैं, जान फंसा लेते हैं। ऐसा करना, साहित्यकार क्या फंसा लेते हैं, जान फंसा लेते हैं। इसलिए जॉन फासे को, नॉर्वे के हैं जो, है ना, साहित्य का नोबेल प्राइज 2023 दिया गया है ना। तो यहां पे देखना, जान फंस जाती है किसमें, साहित्य सुनते सुनते हमारी तो क्या हो जाती है, जान फंस जाती है। ऐसे कर सकते हैं, साहित्य सुनते सुनते हमारी जान फंस जाती है, लेकिन यहीं पर राई होने दो यार, पन्ना छतरपुर के बीच में, है ना, तो उसमें जान नहीं फंसती। इसलिए ध्यान देना, जान फंस जाती है किसमें, साहित्य सुनने में। आया समझ में। तो 2023 का जो नोबेल प्राइज है जॉन फासे, जो कहां के हैं, नॉर्वे को है, दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, चिकित्सा का नोबेल प्राइज किसको भैया, चिकित्सा का नोबेल प्राइज 2023। तो मेरी बात सुनना, कोविड-19 में mRNA वैक्सीन के विकास के लिए इनको दिया गया है। बहुत ज्यादा इन लोगों ने काम किया है कि किस प्रकार से पूरे विश्व में एक ऐसी वैक्सीन की खोज किया जाए जिससे कोविड-19 पूरी तरीके से खत्म हो जाए, उसका इन्होंने विकास किया है। एक
पहले है कैटलिन कोरिको, हंगरी के हैं, और ड्यू बेसमैन कहां के हैं भैया? बिस्मैन यूएसए के हैं, दोनों हैं। तो एक है कैटलिन कारिको और दूसरा है ना ड्यू बिस्मैन। कैसे बनेगा, कैसे याद होगा चिकित्सा का? तो सुनो, कैटलिन है कारिको, का से कुत्ता, कैट से काट लिया, या कुत्ता मत करो यार, का से कुत्ता मत करो, कैट आ रहा है, कैट देखो जरा, कैट आ रहा है, तो कैट ने काट लिया, बिल्ली ने क्या किया, कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली ने काट लिया तो क्या चढ़ गया? विष चढ़ गया, विष चढ़ गया, बेस है ना, बेस का कर लो बिस्मैन, है ना, बिस्मैन, मैन को क्या चढ़ गया? विष। किसने काट लिया? बिल्ली ने। तो कैटलिन कारिको क्या चढ़ गया? ड्यू बेसमैन, विष चढ़ गया। बिल्ली ने काटा, कैट ने काटा, तो मैन को क्या चढ़ गया? विष चढ़ गया। तो इसको थोड़ा सा याद रखना। अब ऐसे भी कर सकते हो, कहां के हैं, है ना, तो हंगरी मतलब भूखी, भूखी बिल्ली ने काट लिया तो क्या चढ़ गया? मैन को विष चढ़ गया। इसको आप लोग याद कर सकते हैं, काटने से क्या चढ़ गया? विष चढ़ गया। तो कैटलिन कारिको और ड्यू बेसमैन, इनको चिकित्सा के क्षेत्र। अब देखो इतना भी चिकित्सा कैसे याद रहेगा? तो भूखी बिल्ली ने काट लिया किसको? मैन को, तो उसको क्या चढ़ गया? विष। और जब विष चढ़ गया तो वो क्या करवाएगा? चिकित्सा करवाएगा ना, इलाज करवाएगा ना। इसलिए इसको याद रखना कि बिल्ली ने काटा, चढ़ गया विष किसको? मैन को, और वो फिर क्या कराएगा? चिकित्सा कराएगा। इसलिए कैटलिन ड्यू बेसमैन को विष चढ़ गया। चिकित्सा का नोबेल प्राइज 2023 दिया गया। कितने लोगों को? 2 लोगों को दिया गया। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, और ये हो गया अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज 2023। नाम है क्लाडिया गोल्डिन। क्या नाम है भैया? क्लाडिया गोल्डिन। इतना शानदार क्लू है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ध्यान से सुनना, भारत की अर्थव्यवस्था में या आरबीआई में, है ना, आरबीआई में 185 करोड़ का 15 करोड़ का क्या रखा जाता है ना, गोल्ड रखा जाता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में गोल्ड का अपना अलग महत्व होता है, सोना चांदी का अलग महत्व होता है, इसलिए गोल्डन है। और गोल्ड यदि आएगा तो कहां आएगा? अर्थशास्त्र 2023 में। गोल्डन को याद रखना, क्लाडिया गोल्डन क्या आएगा? अर्थशास्त्र का नोबेल आ जाएगा भैया, थोड़ा सा ध्यान देना। ये अर्थशास्त्र का हो जाता है। अगले पर चलते हैं। ये पूरे के पूरे हमारे क्या हो जाते हैं भैया? 6 के 6 नोबेल प्राइज हो जाते हैं जो 2023 में दिए गए हैं।